नमस्कार, मैं अमृता श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय अमृता। भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका जिनका जीवन तमाम उपलब्धियों से भरा पड़ा है, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिन्होंने 36 भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गाने गाए, जिनका जीवन संगीत को समर्पित था। एक बार उनसे पूछा गया कि वह सिंदूर किसके नाम का लगाती हैं, तो उनका जवाब था वो संगीत के नाम का सिंदूर लगाती थी। इतना प्यार करती थी वो संगीत से। इनका जन्म 28 दिसंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता दीनदयाल मंगेशकर एक थिएटर आर्टिस्ट थे। 5 भाई बहनों में यह सबसे बड़ी थी। महज 5 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता ने इन्हें संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। पहली बार इन्हें एक्टिंग करने का मौका मिला 5 वर्ष की उम्र में, लेकिन इन्हें संगीत से बेहद प्रेम था। वो कहते हैं ना कि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। लता ताई को भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। महज 13 वर्ष की उम्र में इनके पिता का निधन हो गया। परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियां इनके कंधे पे आ गई, जिसके कारण इनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई। पर इन्होंने संगीत के प्रति अपना प्रेम कम नहीं होने दिया। यह संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती गई। महज 14 वर्ष की उम्र में इन्हें फिर से मूवी में काम करने का मौका मिला। 1942 में आई मंगला गौर, 1943 में मांझे बाल, 1944 में गजभाऊ, 1945 में बड़ी माँ, 1946 में जीवन यात्रा जैसी कई फिल्मों में इन्होंने छोटा मोटा किरदार निभाया। 1942 में रिलीज हुई मूवी मंगला गौर में इन्हें पहली बार गाने का मौका मिला। 1943 में आई फिल्म गजा भाऊ में इन्होंने पहली बार मराठी सॉन्ग गाया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। 1945 में यह मुंबई शिफ्ट हो गई। वहीं से इनके करियर में बदलाव आना शुरू हुआ, या यूं कहें वहीं से इनका करियर स्टार्ट हुआ। लता जी ने उस्ताद अमन अली खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकार के संपर्क में आई, जिससे उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हुए, जिसके बाद उनका करियर निखरने लगा। यही कारण है कि लता जी हैदर साहब को अपना गॉडफादर बताती। गुलाम हैदर ने 1948 में आई फिल्म मजबूर में लता जी को गाने का मौका दिया, दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा, जो एक हिट सॉन्ग साबित हुआ, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद लता ताई ने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। 1950 से लेके 1970 तक का दौर लता जी के जीवन का बेहतरीन दौर माना जाता था। इसमें इन्होंने एक से बढ़ के एक गाने गाए जो लोगों ने बेहद ही पसंद किए। ऐसा कहा जाता है इस दौर में लता जी के बिना कोई मूवी हिट नहीं होती थी। कुछ मूवीज तो इसलिए हिट हो जाती थी क्योंकि उसमें लता जी ने अपना गाना गाया होता था। इससे इनके जीवन का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। 80 और 90 के दशक में भी इनके गाने सुनने को मिले। इनका सरल और सहज स्वभाव ही था कि ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन चुकी थी। इनके बिना कोई मूवी नहीं बनती थी। इनके जीवन का एक फैक्ट ये भी है, ऐसा कहा जाता है 1962 में इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, जिससे इनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। कई महीनों तक ये बेड पे पड़ी रही, लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने गाना स्टार्ट किया। लता जी को ढेरों पुरस्कार और सम्मान भी मिले। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न और 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड। 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स के अवसर पे इन्हें एक गोल्डन ट्रॉफी दी गई। ऐसे ढेरों अवार्ड इन्हें मिले, जिसकी गिनती कर पाना नामुमकिन है। लता जी की मेहनत उनके गाने में झलकती थी। ऐसा कहा जाता है कि संगीतकार कठिन से कठिन गीत इनके पास लेके आते थे और ये बड़ी ही सरलता से इसे गाती थी। यही कारण है कि लता जी आज सबके दिलों में जिंदा है। वो इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। धन्यवाद।